हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सैनिक स्कूल से टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे जो है आपका रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है टीचर्स और स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नए रिक्रूटमेंट नोटिस के अपडेट आएंगे वो आपको सही समय पर मिल सके। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और ये वैकेंसी कौन से सैनिक स्कूल से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन और आपका यहाँ पर पे स्केल, एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है, इन सभी को जो है हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका क्वार्टर मास्टर के लिए, जो कि आपका रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है और ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीए या बीकॉम जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपके पास में यूडीसी स्टोर की एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जो है एज ए क्वार्टर मास्टर आपके पास में 10 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो जेसीओ के पोस्ट पे थे तो उनको जो है एज ए एक्स सर्विस मैन के तौर पे यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स आपका यहाँ पर रखा गया है, जिसको आपको कैलकुलेट करना है 31 अगस्त 2024 से। पे लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पे लेवल 5 दिया जा रहा है, जिसमें आपका इनिशियल जो पेमेंट होगा वो होगा आपका 29,200 रुपीज़, और इसके साथ साथ जो है बाकी जितने अलावेंस होते हैं वो सभी भी जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एकोमोडेशन जो है आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल की तरफ से। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट वो है आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस की डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स से आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो आपका सैलरी होगा वो होगा आपका 80,000 पर मंथ। इसके बाद जो है आपको फ्री एकोमोडेशन और मेसिंग की फैसिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका टीजीटी इंग्लिश में। ये जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद द सेम सब्जेक्ट, यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट में। उसके साथ साथ जो है आपके पास में रिकॉग्नाइज डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि बीए डिग्री जो है आपका होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया वो है आपका बीए डिग्री होना चाहिए। इंटीग्रेटेड जो 4 ईयर्स का कोर्स होता है वो आप क्वालिफाइड होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। एज लिमिटेशन जो है वो है आपका 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 35 ईयर्स। 30,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। इसके साथ साथ एकोमोडेशन और मेस की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका स्कूल काउंसलर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन में जो है आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइकोलॉजी विथ डिप्लोमा इन काउंसलिंग के साथ में। एज लिमिटेशन जो है आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। सैलरी जो होगा वो होगा आपका 35,000 पर मंथ। एकोमोडेशन और मेस की फैसिलिटी जो है आपको यहाँ पर स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी पोस्ट है उन सभी में जो है आपका एकोमोडेशन और मेस की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका बैंड मास्टर, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 पोस्ट की वैकेंसी है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल बैंड मास्टर या फिर जो है आपका बैंड मेजर या फिर ड्रम मेजर कोर्स जो है आप किए हुए होने चाहिए। एज लिमिटेशन जो है आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स मेंशन किया गया है। 30,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है आपका मैट्रिकुलम या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है आपके पास में यहाँ होना चाहिए, यानी कि 10th क्वालिफाइड आप मिनिमम होने चाहिए। इसके साथ जो है आपका 2 ईयर्स का जो है ट्रेड सर्टिफिकेट जो है आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर से। इसके साथ जो है आपकी एबिलिटी होनी चाहिए टीच करने की इंग्लिश मीडियम में। एज लिमिटेशन जो है आपका मिनिमम आपका 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स यहाँ रखा गया है। सैलरी जो है आपका 25,000 पर मंथ यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका 7th नंबर पे वो है आपका हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए। क्वालिफिकेशन जो है आपका इंटरमीडिएट या फिर जो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से।
इसके साथ साथ जो है आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए हॉर्स राइडिंग की, या फिर जो है रिसलदार कोर्स जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। एज लिमिटेशन आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स। 30,000 पर मंथ जो है सैलरी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका LDC कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिकुलम होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके साथ साथ जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट। उसके साथ जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए इन कंप्यूटर, स्पेशली इन MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट एंड इंटरनेट में। एज लिमिटेशन जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया, 21,000 पर मंथ सैलरी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो लास्ट में पोस्ट है वो है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर IT हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन में क्लास 12 आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके साथ साथ 1 ईयर का डिप्लोमा जो है आपका होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में फ्रॉम IT या फिर जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। एज लिमिटेशन आपका सेम मेंशन किया है, जो 17,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। तो ये सभी पोस्ट है जिसकी वैकेंसी आपका आया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल गोलपारा, जो कि आपका असम में एस्टेब्लिश है। यहाँ से जो है आपका रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर और फैकल्टी को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो बाकी जो टर्म एंड कंडीशन से जो गाइडलाइंस है उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका मेंशन किया गया सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए रिटन टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट को जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ही केवल सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जाएंगे तो किसी भी तरह का TA या DA जो है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर में एक्स्ट्रा डे लग रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको खुद ही जो है अरेंजमेंट करना होगा। इसके बाद जो है मेंशन किया गया है स्कूल के पास में ये राइट रिजर्व्ड है कि वो किसी भी वैकेंसी को कैंसिल कर सकते हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिसी रीजन की वजह से। इसके बाद जो है आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा वो ईमेल के माध्यम से जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर जो गाइडलाइन दिया गया है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इस रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जो है जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद जो है आपको उसमें अपने ईमेल ID कॉन्टैक्ट नंबर को अच्छे से जो है फिल करना है। उसके साथ साथ आपके जो मार्कशीट है, आपके जो टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी को जो है अटैच करना है। साथ ही साथ जो है आपको 300 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और ये जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा के नाम पे और ये पेएबल होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसके बाद जो है आपको अपने एप्लीकेशन को एनवलप में फिल करके जो है सेंड करना है। आपके एनवलप के ऊपर में जो है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट के नाम जो है लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको सेंड करना है यहाँ पर जो स्कूल का एड्रेस दिया गया है। आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 27 सितंबर 2024। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार ज़रूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।